हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 29 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। In this worksheet, we are going to discuss how to find cube root of a number without using pen and paper. Without using pen and paper हम किस तरह से क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं क्यूब, तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है। Apply this method in finding the cube root in perfect cube number when the number are larger and difficult to find out the cube root थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे जो बड़े बड़े नंबर होते हैं बेटा, उनका क्यूब रूट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, इजी ट्रिक है। बस आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है और इसको समझना है। एक बार ये समझ में आ गया तो आपको क्यूब रूट निकालना कभी मुश्किल लगेगा ही नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ बातें समझते हैं हम। देखो, कुछ भी नंबर आपको दिया गया है तो उसके हमें 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है। जैसे कि मान लो कि हमें दिया गया है इस तरह से, कोई भी नंबर दिया गया है, ये हम मान लेते हैं, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है ना। तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर दिया गया है तो आपको क्या करना है, एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कोई नंबर दिया गया है तो आप यूनिट प्लेस से, जैसे कि फर्स्ट यहाँ से 3 के पेयर बनाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 3 नंबर के पेयर बनाएंगे। जैसे कि एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। फर्स्ट काम आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस यूनिट नंबर का। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे फर्स्ट पेयर बनाया है इसका यूनिट नंबर आपको चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन हम एकदम ईजी मेथड से समझते हैं इसको। इसमें देखो आपको एक बात का ध्यान रखना है। एक बात तो देखो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको 1 से लेकर 10 तक की सारी क्यूब रूट्स आनी चाहिए कि 1 8 27 64 125 261 216 343 512 792 और 1000। ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए कि 1 की क्यूब क्या है, 2 की क्यूब क्या है, 3 की क्यूब। इनको आप रट लो। रटना होता ना कि आपको पूछते आप फटाक से बता दो, तो वैसे आपको रटना है। अब देखते हैं हम सेकंड स्टेप में क्या करना था। देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है, आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यूनिट नंबर में, अगर जो भी नंबर दिया है उसके यूनिट में अगर आया है 1, अगर यूनिट में क्या आया है 1 4 5 6 और 9, अगर जैसे कि ये नंबर दिए गए ना यूनिट में सबसे जो लास्ट का नंबर है, अगर उसकी जगह 1 4 5 6 9 आया तो आपको कुछ नहीं करना। जब आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे तब भी आप यूनिट में 1 4 5 6 9 मतलब कि कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़ ये नंबर लिख देने हैं। अगर आता है 2 तो 2 को कन्वर्ट करके आप 8 में लिख देंगे, और इसी तरह अगर 8 आता है तो 8 को कन्वर्ट करके 2 में लिख देंगे। अगर आता है 7 तो 7 को कन्वर्ट करके आपको 3 में लिखना है, और 3 आता है तो उसको कन्वर्ट करके आपको 7 में लिखना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कोई बात ध्यान नहीं रखनी। इसके अलावा मतलब बहुत इजी मेथड हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। देखो 1 किस में कन्वर्ट होगा, 1 4 5 6 9 किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर यूनिट प्लेस में ये नंबर आते हैं तो आप जब अपना आंसर निकालेंगे तो सीधे के सीधे यूनिट प्लेस में यही नंबर डाल दीजिएगा। अगर आता है 2 को कन्वर्ट करना है 8 में, 8 आता है 8 को कन्वर्ट करना है 2 में। इसी तरह 7 आता है 7 को कन्वर्ट करना है 3 में, 3 आता है 3 को कन्वर्ट करना है 7 में, ठीक है। तो अब देखो यहीं से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट यूनिट प्लेस डिजिट एट द नंबर व्हेन क्यूब रूट इज नंबर विल बी कैलकुलेटेड। तो हमें इनके यूनिट नंबर निकालने हैं क्यूब रूट जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो हम कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें यूनिट नंबर देना है। यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट देनी है, यूनिट प्लेस डिजिट देनी है। तो 6 है, देखो लास्ट में तो क्या आ जाएगा 6, 9 है तो क्या आ जाएगा 9, 6 है तो 6, हमने ये कहा था कि ये क्या है, और 5 भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 का 6 आएगा। 7 किस में कन्वर्ट होगा, अभी हमने देखा था 3 में, 6 का 6, 5 का 5, और लास्ट में था 2, यहाँ पे 2 दिया गया था, नंबर 11052 दिया गया था। तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, ठीक है। तो ये ध्यान से आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये अगर आपको याद हो गया 1 4 5 6 9 बिल्कुल चेंज नहीं होने हैं। बाकी 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, 8 किस में कन्वर्ट, देखो इसका 8 है और डिजिट नंबर क्या है 2। इसी तरह 3 का क्या है 7 है, और देखो 7 का क्या हो गया 3। यूनिट नंबर, बस यूनिट नंबर देखने हैं आपको इनके, ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यूज। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट किस तरह से किया जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। देखो 11052 ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे, और उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 की पेयरिंग यहाँ से करेंगे, उसके बाद जितने नंबर बच गए उसकी पेयरिंग यहाँ से करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 2, सिर्फ हमें ये प्लेस वैल्यू देखनी है। यहाँ पे क्या दिया गया है 2,
तो 2 की जगह हमने किस में चेंज करना है, 8 में। हमारा फर्स्ट जो पेयर बनाया था उसका काम खत्म। अब हम करते हैं 110। अब हमारा सेकंड पेयर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो, क्योंकि मैंने क्यों कहा था कि आपको सारी क्यूब रूट्स याद होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 110 किस क्यूब रूट के बीच में आता है। तो हम देखते हैं कि 4 की क्यूब रूट कितनी होती है, 64, और 5 की क्यूब रूट कितनी होती है, 125। ठीक है, देखो ये 110 इन दोनों के बीच में नंबर आता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये नंबर। तो हम जो छोटी क्यूब रूट है वो यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से हम उठा लेंगे 4 और ये यहाँ पर लगा देंगे, तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितनी इजी ट्रिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। पहले क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है वो लगाना है, उसको चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे, अदरवाइज एज इट इज लगा देंगे जैसे बताया था अभी। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि ये जो क्यूब रूट है किस के बीच में आता है, किस क्यूब रूट के बीच में ये वाला नंबर आता है, 3 के या 4 के, जिसके भी बीच में आता है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और इजी हमें समझ में आ जाएगा। तो इतना देखो, ये एक्चुअली ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। एक्चुअली डिपार्टमेंट क्या चाहता है, मतलब क्या चाहते हैं कि आप बिना पेन और पेंसिल का यूज़ किए ये क्वेश्चन सोल्व करें, और जैसे ट्रिक मैं समझा रही हूँ तो आप बिना पेन पेंसिल का यूज़ करे भी इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, नंबर हमें दिया गया है 11769, तो हम पेयरिंग करते हैं 176, नंबर की पेयरिंग करनी है इस तरफ से। ठीक है, और 11, ये हमारी 2 पेयरिंग हो गई। फर्स्ट काम हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ का यूनिट नंबर लिखते हैं। क्या है, देखो यूनिट प्लेस क्या है, 9। ठीक है, 9 किस में कन्वर्ट होता है, 9 कहीं कन्वर्ट नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट आंसर तो आ गया 9, लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा। अब हम लेते हैं 11। देखो 11 किसके बीच में आता है, किसकी क्यूब के बीच में आता है। तो 2 की क्यूब कितनी होती है बेटा, 8, और 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। तो इन दोनों के बीच में 11 आता है। देखो 8 और 27 के बीच में 11 आता है, तो हम छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर क्या था, 2, तो हम यहाँ से 2 लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। करना कैसे है इसको, इसी तरह से कर लीजिए, बट देख लीजिए कॉपी में फर्स्ट पेयरिंग क्या हुई थी, 769 की फर्स्ट पेयरिंग हुई थी, उसमें यूनिट प्लेस क्या है, 9। तो यूनिट प्लेस इन क्यूब रूट में भी क्या रहेगा, 9 का 9 रहेगा, क्योंकि चेंज नहीं होता है। अब सेकंड पेयर क्या था हमारा, 11 था सेकंड पेयर। तो 11 किसके बीच में आएगा, 2 की क्यूब कितना होता है, 8, फिर बीच में हमने 11 लिखा, फिर 3 की क्यूब कितना होता है, 27। तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे, हम 2 नंबर ले लेंगे। हमारा आंसर यहाँ से हमने 9 उठाया, यहाँ से हमने 2 उठाया, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, वही मेथड यहाँ यूज़ करेंगे। एक पेयर हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक पेयर यहाँ पे बना लेते हैं। 1 1 2 2 आया है लास्ट में, है ना, इस पेयर में। तो हम क्या करेंगे, 2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, 8 में। हमने सीधा देखा था 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 8 में। तो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 8। यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, क्यूब रूट की यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब ये लेते हैं 195। 195 किसके बीच में आता है, देखो 5 की क्यूब कितना होता है, 125। 6 की क्यूब कितना होता है, 216। 5 की क्यूब 125 और 6 की क्यूब 261। तो देखो इन दोनों के बीच में आता है 125 और 216 के बीच में आएगा 195। तो अब हम छोटे वाला नंबर ले लेंगे, 5 क्यूब ले लेंगे यहाँ, तो 5 यहाँ से लिखेंगे, 8 यहाँ से लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, वही मेथड, बिल्कुल आसान ट्रिक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको इसके लिए। देखो नंबर दिया गया, आप पेयरिंग करेंगे, यहाँ से एक पेयरिंग हुई, यहाँ से ये पेयरिंग हुई, तो 791 हमारे पास में फर्स्ट आया। यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, किस में कन्वर्ट होगा, किसी में भी नहीं, 1 का 1। तो हमारा फर्स्ट का यूनिट प्लेस नंबर आ गया आंसर का। ठीक है, अब लेते हैं 29। 29 किसके बीच में आता है, देखो 3 की क्यूब कितना होता है, 27, और 4 की क्यूब कितना होता है, 64। तो छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो हम यहाँ से 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वही नंबर, जो भी नंबर दिया वो पेयरिंग करो, यहाँ से पेयरिंग करो 3 नंबर की, यहाँ से लेते हैं 3 पेयर, 3 नंबर लेते हैं। देखो यहाँ से 3 लिया, बाकी नंबर यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो अब देखो हमने ये नंबर ले लिया, अब यहाँ पे हमारा लास्ट में नंबर क्या आया, 3। 653 है, हमें सिर्फ क्या देखना है, 3 किस में कन्वर्ट होता है, 7 में। ये हमने अभी अच्छे से समझा था कि 3 किस में कन्वर्ट होता है, 7 में। तो हमारा लास्ट डिजिट का आंसर तो आ गया। अब हम देखते हैं 50 किसके बीच में आता है। 50 अगर 3 की क्यूब लेते हैं तो 27 आता है, 4 की क्यूब लेते हैं तो 64 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 37। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग हम करते हैं, 3 नंबर की पेयरिंग करनी है, ध्यान रखना। तो 0 1 7 हमारा एक पेयर बन जाएगा,
3 8 9 हमारा दूसरा पेयर बन जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट काम करा, पेयरिंग कर ली। अब हम यहाँ पे यूनिट वाला नंबर देखते हैं। यूनिट में क्या है, 7, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में। रटना है ये, 7 3 में, 3 7 में, 2 8 में, 8 2 में, ये रट लो, बाकी सब नंबर सेम रहने हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3, फर्स्ट हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड है 3 8 9। 3 8 9 देखो 7 की क्यूब कितना होता है 3 4 3, और 8 की क्यूब कितना होता है 5 1 2, तो हमें छोटा नंबर लेना है, हम यहाँ पे लिख देंगे 73, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं। इसमें सेम वही करना है, यहाँ से एक ग्रुप बनाया, यहाँ से एक ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप बना लिए। लास्ट में यहाँ पे क्या है 2 4 8 8 8 किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 में, हमने सीधा लिखा था। यूनिट प्लेस इन क्यूब रूट क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे यूनिट प्लेस लिख दीजिएगा यहाँ पे। यूनिट प्लेस कितना है यहाँ पर 8 है यूनिट प्लेस, और क्यूब रूट में कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट आंसर आया। सेकंड 3 7 3 किसके बीच में आता है, 7 की क्यूब कितनी होती है 3 4 3, और 8 की क्यूब कितनी होती है 5 1 2, तो छोटा नंबर क्या है 7, तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, बार बार में रिपीट हो रहे हैं, बस एक ही। देखो ये हमने 2 पेयरिंग कर ली, 5 आया हमारा लास्ट में, 3 7 5, हमें सिर्फ 5 देखना है। 5 किस में कन्वर्ट होता है, सोचिए सोचिए, 5 कन्वर्ट होता ही नहीं, 5 का 5 ही रहेगा, तो हमारा एक डिजिट का आंसर हमें मिल गया। अब हम देखते हैं 875। 875 देखो 9 की क्यूब क्या होती है 7 2 9, और 10 की क्यूब क्या होती है 1000, तो इन दोनों के बीच का नंबर है ये वाला नंबर, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों की क्यूब के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इन दोनों के बीच का नंबर है, तो यहाँ से हम छोटा नंबर लेंगे, 95 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, देखो अब वही काम, पेयरिंग करो। ये हमने यहाँ पेयर बना दिया, एक पेयर यहाँ बना दिया, 8 बचा है ना, 6 4 8 है, तो हम 8 को देखेंगे, 8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। 8 किस में कन्वर्ट हुआ 2 में, फर्स्ट काम ये हो गया। सेकंड काम देखो, अब बचा हमारे पास में 10, तो 10 किसके बीच में आता है 2 के, देखेंगे 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और 3 की क्यूब कितनी होती है बेटा 27, 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है, तो हम ले लेंगे यहाँ से 2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 22। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।